Hello everyone, welcome to IG Commerce classes. As you know that कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने चैप्टर्स बताए थे कि 14 चैप्टर्स होते हैं और फ्रॉम 1 to 7 हमने उसमें कवर कर लिए थे, जो उसमें से इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं मैंने बता दिए थे। तो आज हम वही उसका आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके आगे चैप्टर्स करने लगे हैं। फ्रॉम 8 वी आर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 8 में वी हैव प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस। हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि चैप्टर 8 इज ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि 7th हमने स्टार्ट कर दिया था कि जैसे देखिए आप यहाँ पे हमने 7th में आपको बताया था दैट वाज पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस किसके? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। तो वैसे ही 8th भी है जो प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस है, दैट इज रिलेटेड टू ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में क्या बताया गया है, प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस में क्या आ जाएगा कि सबसे पहले प्रॉपर्टी तो वो हो जाएगी जैसे कि उनका कोई भी उनके एरिया में जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज आती हैं दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उनकी मेंटेनेंस वगैरह सब वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो उनके फाइनेंस के अंदर आ जाएगा हमारे पास कि उनको प्रॉपरली फंड कहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं For every block development council, there shall constitute a block development council fund. तो आप ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो आएगा कि इसको फंड कौन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस कहाँ से कौन फाइनेंस करता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। तो आंसर वुड बी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड में क्या होगा, कंप्राइजेज ग्रांट्स मेड बाय गवर्नमेंट। तो उसमें जो फंड्स तो हैं, मतलब पैसा तो है, लेकिन वो कहाँ से आता है आपको याद रखना है, दैट विल बी फ्रॉम गवर्नमेंट। हैविंग ड्यू रिगार्ड द नंबर ऑफ पंचायत हल्का एंड ब्लॉक रेवेन्यू साइन बता। अब इसमें जितने भी रेवेन्यूज वगैरह आते हैं वो भी इन्हीं के पास आएंगे बाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये सब आ जाएंगे इनके फाइनेंस के सोर्स। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास आगे है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस मैंने पहले भी बताया था जब हल्का पंचायत का कंडक्ट ऑफ बिजनेस आया था, मीन्स देयर बिहेवियर, वो क्या करेंगे, मतलब उनकी मीटिंग्स होंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शुड होल्ड देयर मीटिंग वंस इन अ मंथ। महीने में एक बार उनकी मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग शैल बी कन्वेड बाय द चेयरपर्सन एंड इज एब्सेंट द वाइस चेयरपर्सन। अब इसमें देखिए चेयरपर्सन जो है, अगर चेयरपर्सन एब्सेंट हो तो वाइस चेयरपर्सन कैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हल्का पंचायत में सरपंच करता था और उसकी एब्सेंस में नायब सरपंच, यहाँ पे चेयरपर्सन है और उसकी एब्सेंस में देयर वी हैव वाइस चेयरपर्सन। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट। इसमें हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के कि उनकी मतलब उनकी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था। इसका कोई MCQ बन नहीं सकता है, फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चैप्टर 10 आता है। अब चैप्टर 10 इज अबाउट होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। देखिए इन सबके मेंबर्स बनते हैं तो इनकी इलेक्शंस के थ्रू ही ये बनते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास होता है द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्ट एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब ये जो हमारा इलेक्शन कंडक्ट करवाता है उन्हें बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसमें क्या होगा, उनके वेरियस मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आता है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे इनके जो मेंबर्स बनते हैं। दीज आर द मेंबर्स। द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बड़ा कर देती हूँ। द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब देखिए उस कमीशन का जो हेड होगा वो होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स। ये 5 लोग हैं, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास चेयरपर्सन, वो होगा चीफ मिनिस्टर। सीनियर मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर इन चार्ज पंचायत एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका एक इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकता है, इसलिए आपको इन 5 कमेटी के मेंबर्स को याद रखना है। हु रिकमेंडेड द गवर्नर। ओके,
आगे है हमारे पास, हम देख सकते हैं उसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, जो आगे ऊपर हमने पढ़े हैं काफ़ी मेंबर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो होगा वो कितना टाइम का होगा, उसके टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे देखिए। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर द टर्म ऑफ 5 years from the date of which he enters upon office and until he attains the age of 65 years whichever is earlier। इसका मतलब है कि जब वो इलेक्ट होगा उसके 5 साल तक वो ऑफिस में काम करेगा, और अगर उससे पहले 5 साल से पहले वो 65 ईयर्स का हो जाता है तो तब तक वो रहेगा। विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले होगा तब, चाहे अगर वो 65 ईयर्स का पहले हो जाए और या फिर उसका 5 साल पहले हो जाए उसकी टर्म के, तो उतना टाइम उसका रहेगा एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ओके, अब आगे है हमारे पास, इसमें रिमूवल ऑफ के बारे में बताया हुआ है। रिमूवल में यही आता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कि अगर वो मिसकंडक्ट करता है सो उसकी जो होगा वो हाई कोर्ट में उसको रेफर किया जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि ही इज़ अ कन्विक्ट और नॉट। फिर स्टेट ऑफिसर्स एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया हुआ है। पावर्स के बारे में बताया है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ, लेकिन आप फिर भी गो थ्रू देम वंस। फिर डिस्क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और अगर अनसाउंड माइंड है तब वो नहीं बन सकता, अगर उसकी एज 18 से कम है तब वो नहीं बन सकता। एंड अनदर इज उसका परमानेंट, ही शुड बी परमानेंट मेंबर ऑफ स्टेट। अगर इफ ही इज नॉट परमानेंट मेंबर, ही इज नॉट एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल। ओके, अब हमारे पास आगे है इलेक्शन, इसमें सभी इलेक्शंस ऑफ हल्का पंचायत के बारे में बताया हुआ है। फिर इसके अगर बाद हम देखें, हमारे पास बाद में आता है चैप्टर 11। चैप्टर 11 इज रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अब ऊपर हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल का खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में आप देखें तो हमारे पास है, जस्ट अ सेकेंड मैं पेन ले लूँ। District Planning Development Board to be constituted by government by notification in Government Gazette। ओके, इसके आगे मैं बताऊंगी कि इसके क्या क्या मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड में। ये सब इनके मेंबर्स हैं, अब ये पढ़ने की ज़रूरत है हमें। मैं पहले इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा। या चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है। देन members of parliament representing that area, then members of the state legislative representing area within the district, then we have chairperson of the town, president of the municipal council and chair, ये सब जो है इनके पास क्या आ जाएंगे, these are the members of development and planning council। ओके, फिर जैसे हमने हल्का पंचायत और उसमें बड़ा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में, तो हमारे पास इसमें भी इनके लिए रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए। फिर वुमेन्स के लिए सेम है 1/3, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमारे पास चैप्टर 12 में आएंगे इसी के पावर्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के ही पावर्स फंक्शन एंड फाइनेंस, मतलब उनको फंड्स किसके थ्रू आएगा, पावर्स क्या हैं उनकी, फंक्शंस क्या हैं उनकी। पावर्स यही होंगी कि उनको रिव्यू करना है, कंसीडर द गाइडलाइंस ऑफ द फॉर्मेशन, रिसीव ब्लॉक लेवल प्लान्स, जो ब्लॉक लेवल प्लान्स होंगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फंक्शन करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसीज, अप्रूवल, अंडरटेक, प्रमोट कोऑपरेटिवनेस। और फाइनेंस में इसके पास है हमारे पास ऑल द फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको देखना है ये 47th पॉइंट, all the funds provided by government or any other agency meant for the development of district will be flow through the district planning as per the district plan। okay, इस सब में हमारे पास ये फाइनेंस के बारे में बताया गया है। अब आगे हम अगर देखें तो आगे हमारे पास आ जाता है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत में वी हैव, पंचायती अदालत क्या होती है बेटा, पंचायती अदालत हर एक, देयर शैल बी पंचायती अदालत फॉर एवरी हल्का पंचायत। ठीक है, तो अब इसमें जो है क्या होगा, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले ऊपर है हमारे पास, द पंचायत अदालत शैल comprise 5 members who shall be nominated
बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पैनल रिकमेंडेड, अब रिकमेंडेशन पे होगा, और उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, लिटरेट होना चाहिए, अटेंड एज ऑफ 30 ईयर्स, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, सरपंच और नायब सरपंच नहीं होना चाहिए और ना ही पंच होना चाहिए, इज नॉट अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट, नौकरी नहीं होनी चाहिए, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पंचायती राज शैल बी 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन, और पंचायती अदालत की कितनी टर्म ऑफ वो है, कितनी देर के लिए वो काम कर सकते हैं, दैट इज 5 ईयर्स। ओके, देन उन्हीं के बाद में इसी जो चैप्टर 13 है इसी में उनके बारे में उनका कंडक्ट ऑफ बिजनेस बताया गया है, उनकी पावर्स क्या हैं, चेयरमैन ऑफ क्या चेयरपर्सन ऑफ द पंचायती अदालत, द मेंबर ऑफ पंचायती अदालत शैल इलेक्ट एनी मेंबर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ टू द चेयरपर्सन सच एज पंचायती अदालत, जो पंचायती अदालत है वो अपने में से कोई भी पर्सन इलेक्ट कर सकते हैं विच विल बी नोन एज चेयरपर्सन ऑफ सच पंचायती अदालत। ओके, आफ्टर डैट ये पंचायती अदालत में जैसे हमने पहले पढ़ा था उनकी रिमूवल क्या है, उनका मिसकंडक्ट क्या हो जाएगा, क्रिमिनल जुडिकेशन, और लास्ट में हमारे पास आता है हमारे पास चैप्टर की अगर हम बात करें चैप्टर 14 की, चैप्टर 14 में वी हैव मिसलीनियस में वी हैव पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स का आ जाएगा कि गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कि मतलब उनके पास पावर क्या है, वो बीच में कोई भी एक्ट जो है वो बना सकते हैं, कोई भी बाय लॉ बनाना हो, कोई भी रिपील सेविंग है, अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो गया उसको क्या सेटलमेंट का क्या जरिया है, ये सब मिसलीनियस में आपको बताया गया है। तो दीज वर ऑल द 14 चैप्टर्स जो हमें पंचायती राज अक्टूबर 2018 अमेंडमेंट में पढ़ने थे। होप दिस इज क्लियर टू यू, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ MCQs एंड प्लीज स्कोर योरसेल्फ, गो थ्रू दिस वीडियो फर्स्ट, उसके बाद आप उसको देखिए। and hope you like the lecture. तब तक के लिए do the best and forget the rest. Thank you.